फ्रेंड्स, आज हमारी घूमने की इच्छा हमें उत्तर भारत में ले आई है। हम यहाँ 3 लोकेशंस डलहौसी, धर्मशाला और मनाली का दौरा करने वाले हैं। ये जून का लास्ट वीक है जब हम ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं। हमारी जर्नी फर्स्ट लेग में पुणे अमृतसर फ्लाइट से है और अमृतसर से आगे की जर्नी हम कैब से करने वाले हैं। हम सुबह 3 बजे की फ्लाइट से पुणे से निकले और करीब 5 बजे अमृतसर पहुंचे। वहां से एक कैब हमें लेने जा रही थी। ये कैब पूरी यात्रा में हमारे साथ रहेगी। हम समय पर अमृतसर पहुंच गए और कैब ड्राइवर हमें सही समय पर लेने के लिए वहां मौजूद था। यह अमृतसर जाने का हमारा पहला अवसर था। चूंकि सुबह का समय था, शहर शांत था और सड़क पर बहुत कम वाहन थे। हमारा पहला स्टॉप डलहौसी है, तो आइए अमृतसर से निकलते हैं और डलहौसी की ओर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जैसे ही आप अमृतसर को पीछे छोड़ते हैं, यात्रा हरे भरे खेतों और सुंदर गांवों से होकर गुजरती है, जो पंजाब के देहाती आकर्षण की झलक दिखाती है। सरसों के खेतों की हल्की हल्की लहरें और स्थानीय लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक की जीवंत छटा रंगों की एक ऐसी श्रृंगार रचना बनाती है जो यात्रा को डेस्टिनेशन की तरह ही मनमोहक बना देती है। चूंकि जून का महीना था, बारिश का मौसम अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन सड़क पर हर तरफ बादल और कोहरा था। इस कोहरे में सफर करना बहुत अच्छा लगा। हीली रोड होने के कारण हम लोग आराम से यात्रा कर रहे थे। बीच बीच में जब थोड़ा कोहरा साफ हो जाता तो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देने लगती और फिर से बादलों में छिप जाती। ये यात्रा एक अत्यंत मनोरम घाट से प्रारंभ हुई। बीच बीच में कई जगह रुककर हम ये पूरा अनुभव कैमरे में कैद कर रहे थे। हम रात के 1 बजे घर से निकले तो सभी भूखे थे, इसलिए हम रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए रुके। उस रेस्टोरेंट से बाहर का नजारा बहुत अद्भुत था। पहाड़ों में बादल घूम रहे थे, नीचे एक नदी बह रही थी और हर जगह हरी भरी सीढ़ीदार खेती फैली हुई थी। यह एक ऐसा मनोरम अनुभव था जो अब हमें अगले कुछ दिनों तक देखना था। इसलिए हमने नाश्ता और चाय लेने के बाद वापस डलहौसी के होटल की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। हम लोग दोपहर 12 बजे के बीच होटल पहुंचे। कुछ देर लॉबी में इंतजार किया और फिर रूम में चेक इन करने पहुंचे। दोपहर के भोजन और कुछ आराम के बाद हम डलहौसी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सुभाष चौक और मॉल रोड गए। सुभाष चौक स्ट्रेटेजिकली डलहौसी के केंद्र में स्थित है, जो इसे शहर की खोज करने वालों के लिए एक सेंट्रल पॉइंट है। मजेस्टिक पहाड़ों श्रृंखला और हरी भरी हरियाली से घिरा ये चौराहा एक उत्साही वातावरण उत्पन्न करता है, जो आसपास की पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता से पूरी तरह मेल खाता है। शाम के समय सुभाष चौक एकदम लाइवली हो उठता है जब स्ट्रीट लाइट्स की हल्की चमक आसपास को रोशन कर देती है। स्क्वायर के चारों ओर एक इत्मीनान से शाम की सैर करें, शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लें और क्षितिज को घेरने वाले पहाड़ों के लुभावने दृश्यों को एंजॉय कर सकते हैं। सेंट फ्रांसिस चर्च डलहौसी का एक प्रसिद्ध प्राचीन चर्च है। एक सुविधाजनक स्थान पर स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह एक कैथोलिक चर्च है जिसे भारत में कॉलोनियल रूल के दौरान बनाया गया था। ये चर्च अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो इंग्लैंड में स्थित एक चर्च से प्रेरित है। ये चर्च 1894 में पूरी तरह से सैन्य अधिकारियों और स्थानीय लोगों के प्रयासों से ब्रिटिश वास्तुकला शैली में बनाया गया था। चर्च ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। इस चर्च के परिसर में एक सुंदर ढंग से बना हुआ बगीचा है। वर्तमान में ये डलहौजी का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। हिमालय की गोद में बसा डलहौसी घुमावदार रास्तों और सुंदर सड़कों के माध्यम से अपना आकर्षण प्रकट करता है। 2 विशिष्ट मार्ग, ठंडी सड़क और गर्म सड़क, इस हिल स्टेशन की विविधता को प्रदर्शित करते हैं।
ठंडी सड़क कॉलोनियल ईरा के घरों से सुशोभित है और हर एक आर्किटेक्चर में पुरानी दुनिया का आकर्षण है जो आपको बीते युग में ले जाता है। यहाँ घर और होटल्स का आर्किटेक्चर लकड़ी और स्लोपिंग रूफ्स को प्रदर्शित करती है जो ब्रिटिश विरासत की याद दिलाती है। ठंडी सड़क पर आकर्षक कैफे और भोजनालयों से भरपूर है जो आपको इस पल का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप ये कोई शांत जगह पर या पुराने पेड़ की छाया के नीचे एक कप ताजी बनी कॉफी या चाय का आनंद ले सकते हैं। ये सड़क लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स और मोमेंटो वाली दुकानों से सुसज्जित है। सुबह की फ्लाइट होने के कारण हमारी अच्छी नींद नहीं हुई थी और डलहौसी में घूमने के बाद हम लोग काफी थक गए थे। इसलिए काफी देर घूमने के बाद हमने वापस होटल जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद हम खजियार यानी मिनी स्विट्जरलैंड देखने के लिए निकल पड़े। मालूम हो कि एक दिन पहले हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण सड़कें ब्लॉक हो गई थी, तो हम थोड़ा डरे हुए निकले। कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड के कारण थोड़ी देर के लिए यातायात जाम हो गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ब्लॉकेड हटाकर सड़क खोल दी। चूंकि मानसून के दौरान भूस्खलन एक बड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ के कर्मचारी हमेशा सतर्क रहते हैं। इसलिए जहाँ भी कोई घटना हुई, उनकी तत्परता से सड़कें साफ करने में काफी मदद मिली। बेहद कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों में भी ये लोग मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका काम वाकई सराहनीय है। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अन्य स्थानों पर कुल मिलाकर सड़कें बहुत अच्छी थीं। रास्ते में हमें डलहौसी पब्लिक स्कूल देखने को मिला। स्कूल की सड़क और आसपास का वातावरण बहुत सुंदर था। ये स्कूल पर्वत श्रृंखलाओं में फैला होने के कारण और भी सुंदर लग रहा था। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगे गमले वाले पौधे और फूलों के पेड़ थे, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता को और अधिक दर्शनीय बना रहे थे। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरे देश में हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल बंद था, लेकिन कई लोग स्कूल देखने आए थे। ये स्कूल हिमालय पर्वत की धौलाधार पर्वतमाला की फुटहिल्स में 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। डलहौसी भारत के सबसे आकर्षक पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक है। मूल रूप से ब्रिटिश सेना द्वारा अपने सैनिकों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में स्थापित, यह अब एक छोटी आत्मनिर्भर छात्र टाउनशिप में विकसित हो गया है, जहां इसके शांत वातावरण और क्रिस्टलाइन हवा में युवा दिमाग पनपते हैं। कुछ देर बाद हम खजियार पहुंचे। ये स्थान डलहौसी से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर पर्यटक स्थल होने के कारण यहाँ काफी भीड़ रहती है। खजियार में सबसे अच्छा मनोरंजन झील के चारों ओर घूमना या घने देवदार के जंगलों में लंबी सैर करना है। सर्दियों में यहाँ बर्फ होती है, जिसकी ऊंचाई 910 मिलीमीटर 3 फीट तक हो सकती है। बच्चों को यहाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट काफी है, जिसकी वजह से वो यहाँ ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ कुछ अन्य आकर्षणों में घुड़सवारी और पैराग्लाइडिंग शामिल है। यहाँ एक विशाल हनुमान प्रतिमा और एक पार्क है। हमने यहाँ काफी समय बिताया और मेरी दोनों बेटियों ने वहाँ खेलों का आनंद लिया। कालाटॉप टूरिस्ट स्पॉट के साथ एक अभयारण्य भी है, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लोकेटेड है। अभयारण्य क्षेत्र कालाटॉप और खजियार दोनों में ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया है।
अभयारण्य के 19.63 वर्ग किमी में घना देवदार का जंगल है, जो डलहौसी से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। फेजेंट्स, सैरो और ब्लैक बेयर यहाँ पाए जाने वाले कुछ सामान्य जानवर हैं। यह अभयारण्य रावी नदी के मार्ग में स्थित है और शंकुधारी और ओक के जंगलों से घिरा हुआ है। अब काफी शाम हो चुकी थी और रुक रुक कर भी बारिश हो रही थी। कैब ड्राइवर ने बारिश और ट्रैफिक जाम की संभावना जताई। स्थानीय होने के कारण उन्हें उस जगह और उसके माहौल का अच्छा अंदाजा था, इसलिए हमने उसकी बात सुनी और होटल की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसा कि उन्होंने कहा, भारी बारिश शुरू हो गई थी और यातायात धीरे धीरे बढ़ रहा था। हमने धीरे धीरे अपनी यात्रा जारी रखी और होटल लौट आए। डलहौसी में ये हमारा आखिरी दिन था। अगले दिन हम धर्मशाला जाएंगे। आशा है आपको यह नॉर्थ इंडिया ट्रिप पहला भाग पसंद आया होगा। जल्द ही मैं दूसरे पार्ट के साथ वापस आऊंगा। दूसरे पार्ट में हम लोग धर्मशाला की खूबसूरती में कुछ दिन स्पेंड करेंगे। तब तक देखते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।